तो आज हम फिर नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, जो है आपका रूल्स टू ऑब्टेन इमेजेस। रूल्स टू ऑब्टेन इमेजेस, तो हम रूल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। रूल नंबर वन, ठीक है। क्या है रूल नंबर वन, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। ये है आपका कॉनकेव मिरर, और ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हुई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? पोल। ये क्या है? पोल। ये क्या हुआ? फोकस। सर ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया। अब कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कैसी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट पासेस थ्रू फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। इट पासेस थ्रू फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और appears to coming from focus in case of convex मिरर। रूल नंबर वन, ठीक है। कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो कहां से पास आउट हो जाती है? फोकस से पास आउट हो जाती है। कहां से? फोकस से। किसके केस में? कॉन्केव के केस में। और अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि डाइवर्जिंग है तो ऐसा अपियर होता है, ऐसा फील होता है कि लाइट रे कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो रूल हमें क्या याद रखना है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कहां से पास आउट होगी? फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। रूल नंबर टू, सेम थिंग, कॉनकेव कॉन्वेक्स प्रिंसिपल एक्सिस पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट। पोल फोकस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है, कहां से पास आउट हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो क्या होगा? वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स बैक अलोंग द सेम पाथ। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स बैक अलोंग द सेम पाथ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट रे पास आउट होती है तो ये सरफेस की कैसी हो जाती है? नॉर्मल। और सरफेस की अगर नॉर्मल हुई तो एंगल ऑफ आई कितना बना? जीरो। एंगल ऑफ आई जीरो बना तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा? जीरो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना फॉर्म होगा? जीरो। इसी वजह से क्या होता है, जब ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती हुई आती है और इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती है, सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती है। यही क्या है? सेकंड रूल, कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ पर क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है? अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस दोनों में सेम चीज है, बस थोड़ा सा रे डायग्राम आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। रूल नंबर थ्री क्या है? रूल नंबर थ्री भाई सेम चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने कर दिया कॉनकेव मिरर को ड्रॉ, और दूसरा हमने किया, सॉरी ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ हो गया। हमको पहले कौन सा मिरर करना है? कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन फिर भी मैंने कॉनकेव को किया है तो मैं कॉनकेव ही करूँगा, ठीक है। ये क्या हुआ? आपका कॉन्वेक्स हो गया। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई? फोर्थ रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास आउट हो रही है, फोकस से फॉल हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसी हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होता है? इफ अ लाइट रे अपीयर टू फॉल एट फोकस, यहाँ देखो एक्चुअल में फोकस पे फॉल नहीं हो रही है लेकिन अपीयर हो रहा है कि ये फोकस की तरफ जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी? आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल का जस्ट
अपोजिट, फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ रूल एंड लास्ट रूल क्या होता है? फोर्थ रूल, अगर कोई भी लाइट रे, वही सेम चीज, पहले मिरर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और यहां से एक लाइन पास आउट करा दी जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल। ये भी क्या है? पोल। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये भी क्या है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्लियर। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस, ये आपका फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको पता है कि जो फोकस होता है वो हाफ होता है किसके? रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो कोई भी लाइट अगर पोल पर फॉल हो रही है, पोल पर इंसिडेंट हो रही है, तो जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर वो क्या हो जाती है? आपकी रिटर्न हो जाती है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो ये पोल पर फॉल हुई, पोल पर फॉल हुई, ये तो ऑलरेडी नॉर्मल है तो आई, और ये क्या हो गई? रिटर्न हो गई आर के साथ, ठीक है। तो ये 4 रूल है। पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? फोकस से पास आउट हो जाएगी। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है तो उसी पाथ पर वो क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास आउट होगी तो कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी एंगल को फॉर्म करते हुए क्या हो जाएगी? सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये रूल समझ आए होंगे, ठीक है। इन्हीं रूल के बेसिस पे हमको रे डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रे डायग्राम के साथ अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।